आप सो रहे हैं, आप हिली रीजन्स में घूम रहे हैं एंड अचानक से टर्निंग में आपके सामने कार आ गई एंड एक हॉरिबल एक्सीडेंट। When you do that, it will open. Works on the principle of electromagnetic induction. A transmitter coil installed under the ground. So we should include more and more like this type of competition, as it is very grateful like students. तो उन ब्लाइंड स्पॉट्स पे जब कोई कार आती है तो उधर पे मोस्ट एक्सीडेंट्स होते हैं। तो AI आज के डेट में इम्पॉर्टेंट है एंड अपकमिंग एम्प्लॉयमेंट, अपकमिंग फ्यूचर इज AI। कि जॉयस्टिक से हम लोग यूज़ करते थे, तो मैंने सोचा कुछ नया किया जाए, अपने गेस्चर को कंट्रोल किया जाए। सभी जगह अभी तो इम्पॉर्टेंट है हर फील्ड में, और क्लास 5 से तो कंपलसरी होना ही चाहिए। तो कैसे इसकी इंस्पिरेशन मिली आपको? आइडिया कहाँ से आया? आइडिया अपन बनाई है। नमस्कार, मैं हूँ जानवी कसार और आप देख रहे हैं KP न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ BNS स्कूल सेक्टर 8 में, जहाँ स्टेमन इन्फिनाइट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने पिछले साल की तरह इस साल भी AI और रोबोटिक्स कंपटीशन कराया है, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग भी लिया है। पिछले बार ये कंपटीशन सिर्फ BNS स्कूल में ही था, लेकिन इस साल एक खास बात है कि इस बार इस कंपटीशन में दूसरे स्कूल के बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया है और अपना हुनर दिखाया है। तो आइए देखते हैं बच्चों ने क्या कुछ खास बनाया है और उनसे बातचीत करते हैं। कौन से स्कूल से हैं और कौन सी क्लास है आपकी? हम लोग केंद्रीय विद्यालय दुर्ग से हैं और हमारी क्लास 9th है। क्या बनाया आपने? हाँ मैम, हमने रिवर क्लीनिंग बोर्ड बनाया है, जो पानी में जो जितने भी कचरे रहते हैं उसको साफ़ करता है, और इसमें हम इसको मतलब फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें आर्डिनो ब्लूटूथ मॉड्यूल और मोटर ड्राइवर लगा है और BO मोटर लगा है, जिससे आर्डिनो उसको ब्लूटूथ मॉड्यूल कमांड देता है कि BO मोटर को चलाओ और कन्वेयर बेल्ट को चलाओ, ताकि जिससे वो कचरा ला के यहाँ पास डंप कर दे। इसकी इंस्पिरेशन मतलब आइडिया कहाँ से आया आपको ये सब करने का? जैसे कि हम देखते हैं कि तालाब या फिर रिवर्स में, जैसे कि जब पूजा होता है, जैसे कि छठ हो, जैसे फिर सब उसमें सामान को डाल देते हैं वैसी, और बहुत कचरा हो जाता है, जिसमें ह्यूमन से अगर साफ़ करते तो बहुत टाइम लगता है। और इसे हम इसलिए बनाए हैं क्योंकि ताकि वो थोड़ा कम टाइम में हो और उससे ह्यूमन का जो रिसोर्स है वो भी बच सके। कौन से स्कूल से हैं और कौन सी क्लास? हम भी केंद्रीय विद्यालय दुर्ग के ही हैं और हम क्लास 7th के हैं। आपने क्या बनाया है इस बार? हमने बनाया है एक आर्डिनो ह्यूमन फॉलोइंग रोबोट। इसका काम क्या होता है, ये किसी भी ह्यूमन के मूवमेंट को सेंस कर सकता है और उसके हिसाब से चल सकता है। इसका मेन पर्पस ये है कि ये ह्यूमन मूवमेंट को फॉलो करके उनको असिस्ट करेगा। जैसे तो इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको? आजकल हमने बहुत लोगों को देखा है, जो एल्डरली लोग हैं, बहुत छोटे बच्चे, उनको घर पे अकेले छोड़ के चले जाते हैं, लोग ऑफिस चले जाते हैं या किसी काम से बाहर चले जाते हैं। तो ये रोबोट है, वो उनको असिस्ट करेगा, उनकी हेल्थ का ध्यान रखेगा, और कोई इमरजेंसी आ जाए तो फिर ब्लूटूथ के थ्रू हमारे जो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन है या उनके डॉटर वगैरह है, उनको नोटिफिकेशन भेज देगा इमरजेंसी के। गुड मॉर्निंग। कौन से स्कूल और कौन सी क्लास? BSP सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 10 एंड क्लास 10th। ये आपने क्या बनाया? बहुत क्रिएटिव लग रहा है ये देखने से ही। क्या बनाया? तो बेसिकली जो बहुत सारी घाटीज़ होती है, जैसे कि चिल्फी घाटी, क्लेशकाल घाटी, तो उसके जो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ विजिबिलिटी। तो उन टर्निंग पॉइंट्स को हम ब्लाइंड स्पॉट्स बोलते हैं। तो उन ब्लाइंड स्पॉट्स पे जब कोई कार आती है तो उधर पे मोस्ट एक्सीडेंट्स होते हैं, और डेटा हमें बताता है कि अप्रॉक्सीमेटली 3000 to 7000 लोग अपनी जानें इसी कारण की वजह से गंवा देते हैं। तो इसलिए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है। तो बेसिकली अगर यहाँ से कोई कार आ रही है, तो अभी मेरे पास कार नहीं है, ठीक है, कोई कार आ रही है तो दिस विल डिटेक्टेड एंड वो दूसरे वाली तरफ के राइडर को बता देगा कि यहाँ से एक कार आ रही है। सेम इस तरफ के भी ये वर्क करता है। तो इसका आइडिया कैसे मिला? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक्चुअली जैसे कि कई लोगों को बुरे सपने आते हैं, तो समझ लीजिए कि आप सो रहे हैं, आप हिली रीजन्स में घूम रहे हैं एंड अचानक से टर्निंग में आपके सामने कार आ गई एंड एक हॉरिबल एक्सीडेंट्स, राइट। सो ऐसे टाइप के छोटे छोटे आइडियाज़ ऐसे स्पार्क करते हैं। कौन से स्कूल से हैं और क्लास कौन सी? मैम, मैं BSP सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 10 से हूँ। आई एम फ्रॉम 11th क्लास 11th। तो क्या बनाया आपने? मैम, दिस इज़ प्रोस्थेटिक फिंगर। बहुत सारे जो लोग रहते हैं वो अपनी फिंगर्स या हैंड गंवा देते हैं, एक्सीडेंट या वर्क प्लेस, जैसे BSP में ही हो गया, बहुत सारे केसेस हैं ऐसे। तो मैम, ये हमने उसको काउंटर करने के लिए बनाया है, प्रोस्थेटिक फिंगर एंड प्रोस्थेटिक हैंड। और मैम, ये 3D डिज़ाइनिंग हमारा ही है और डिज़ाइन भी हमने खुद ही किया, लैब में प्रिंट भी खुद ही किया है। कौन से स्कूल से और कौन सी क्लास? मैम, मैं BSP सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 10 से हूँ। मैं क्लास 10 में हूँ और मैं ATL स्टूडेंट हूँ। तो मैम, मैंने एक हैंड गेस्चर कंट्रोलिंग कार बनाई है, जो कि आपके गेस्चर को डिजिटल कमांड्स में कन्वर्ट करता है। तो ये वर्क कैसे करता है? You can see here I am controlling with my gesture. ओके। When you do that, it will open. कौन से स्कूल से हैं, कौन सी क्लास? 5th A भिलाई नायर समाज से हम लोग। तो क्या बनाया आपने? हमने क्विज बेस्ड इंडिया मैप बनाया है।
ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे वर्क करता है फिर ये? जैसे कि ये गुजरात में रखे हम लोग, हाँ। तो इसमें गुजरात में नाम में रखेंगे तो ये एलईडी विल ग्लो एंड बजर विल साउंड टू। अगर हम लोग जैसे कि दूसरे रॉन्ग नेम में रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, अब राजस्थान में रखिए तो राजस्थान में करेंगे तो इट इज़ कनेक्टेड फ्रॉम वायर्स। तो मैं एक बार ट्राई करके देखूँ? It has many wires. It is connected to their names and it has union territories too. कौन से स्कूल से हैं, कौन सी क्लास? माता वैष्णो देवी पब्लिक स्कूल से हैं। वी आर फ्रॉम क्लास 11th। आई एम सुहानी शर्मा एंड दिस इज आवर ग्रुप। तो क्या बनाया आप लोगों ने? Wireless charging station. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे वर्क करता है ये? This project explain how a car can be charged without using any wire or cables, just simply by placing the car on the charging pad and it gets start charging. Our aim is to show how this technology works, its component and how it is convenient for our future transportations. तो पता कैसे चलता होगा कि अब कार चार्जिंग पे लग चुकी है? कुछ सेंसर वगैरह रहता है? It works on the principle of electromagnetic induction. A transmitter coil installed under the ground. When the system is on and the car is parked here, it started charging automatically. तो वो जो लाइट है उससे पता चल जाता है। इसके अंदर receiver लगा हुआ है। रिसीवर तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है एंड देन फिर वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होके कार ऑटोमेटिकली चार्ज स्टार्ट हो जाती है। कौन सी क्लास से हो, कौन सी स्कूल से हो आप? मैं क्लास 2A से हूँ और मैं स्कूल BNS सेक्टर 8। तो ये क्या बनाया, मतलब ये क्या है? ये एक मैट है जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स हैं और ये जो B है इसमें डायरेक्शनल बटन है। अच्छा, डायरेक्शनल बटन है। हाँ, और ये जो डायरेक्शनल बटन है ये सब ऑरेंज कलर का है और तो इसका इसमें जो आप डायरेक्शन दोगे तो वो चलेगा? हाँ तो एक बार करके दिखाइए। हाँ ठीक है। हमारे साथ KS मेमोरियल स्कूल के बच्चे हैं, आइए जानते हैं उन्होंने क्या बनाया है। तो कौन से क्लास के हैं? Class 5. तो क्या बनाया आपने? अपन ऑटोमेटिक फायर है। अच्छा, तो कैसे वर्क करता है ये? ओके, तो कैसे इसकी इंस्पिरेशन मिली आपको? आइडिया कहाँ से आया? आइडिया अपन बना लिया ऐसे। सब बना लिए? किसी की हेल्प ली? हाँ, किसकी? सर की। कौन से स्कूल से हैं, कौन सी क्लास से हैं? आई एम फ्रॉम KPS स्कूल क्लास 5। ओके, तो क्या बनाया आपने? आई मेक अ प्रोजेक्ट इन स्क्रैच। तो कितने ब्लॉक्स यूज़ किए? आई यूज 4 blocks: motion, looks, sound and event block. तो स्टोरी क्या है इसकी? The story is her elder brother is calling his small brother to do his homework and sleep and wake up at 9 p.m. for his project. कौन से स्कूल से, कौन सी PNS भिलाई नया समाजम इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल। आई एम फ्रॉम PNS क्लास? कौन सी क्लास? 8C. 8C। तो क्या स्टोरी आपने बनाई है? I make a story about a mouse trap. In the story, there's a mouse. There's two farmers, a couple farmers. They are very poor. Live in a farm. They have a farm. Three pets: cow, goat, and hen. These 3 pets have 2 other friends. One is a mouse, and the other one is a snake. One day, the farmer's wife saw the mouse in the kitchen. Then she tells the farmer about it. Then the farmer decided to put a mouse trap there. ओके, तो ये वर्क कैसे करता है? It works about from the coding. This is the coding. ओके, तो विच सॉफ्टवेयर यू यूज़? MBlock. I use MBlock. Okay. It's a drag and drop blocks coding. There is also Python. ओके, सर आप कहाँ से हैं? और मैं NIT रायपुर से हूँ और मैं यहाँ पे BNS स्कूल में जब आया तो देखा मैंने यहाँ STEM लैब है और बहुत अच्छा बच्चों लोगों को एनवायरनमेंट मिल रहा है रोबोटिक्स के लिए। और इन्होंने जब कंपटीशन रखा तो फिर मुझे एज ए ज्यूरी मेंबर में इंक्लूड किया है। तो वैल्यूएशन करना बहुत ही क्रिटिकल था मेरे लिए, लेकिन जैसे जैसे हम लोग नंबर दिए, मार्क्स दिए बच्चों को और बहुत अच्छे से वैल्यूएशन किया हम लोगों ने। तो
जैसे दूसरे स्कूल्स में ये एआई और रोबोटिक्स कंपटीशन को उतना बढ़ावा नहीं दिया जाता या नहीं होता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सभी जगह अभी तो इम्पॉर्टेंट है हर फील्ड में, और क्लास 5 से तो कंपलसरी होना ही चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे लोग कोडिंग में थोड़े नहीं कर पाते हैं, लेकिन छोटी क्लास से कोडिंग होना चाहिए और क्लास 5 से एयर रोबोटिक्स तो कंपलसरी होना चाहिए सभी स्कूल। मैम, जैसे हमारा इंडिया अभी रोबोटिक्स और एआई में एज़ कम्पेयर टू दूसरी कंट्री से थोड़ा पीछे है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि बच्चे ही हमारे देश का कल है, तो कैसे वो सीखे आगे? Students are the future of, as she said, that the students are the future of our world, our India. So we should include more and more like this type of competition, as it is very grateful. Like students come to here, student also get to see like what all is there, experience new things. So like this type of competition, and also some of the classes should be there regarding coding, AI. There लाइक उनको अच्छा मिले, अच्छा सीखे वो कि क्या में और क्या क्या हो सकता है, इनोवेटिव चीज़ें सीखे, तो दिस इज़ गुड। जैसे कि पिछले बार भी ये एआई और रोबोटिक्स कंपटीशन कराया गया था, तो इस बार इसमें क्या खास है? इस बार जैसे पिछले बार भी हमारी कंपनी ने स्टेम इन्फिनाइट इनोवेशन यहाँ पे कराया था ब्लाइंड आर्ट समाजम स्कूल में, और इस साल और पिछले साल में ये अंतर है कि पिछले साल ये इंट्रा स्कूल कंपटीशन था, जो हमने यहाँ पे ट्रेनिंग दी थी, जो हमने क्लासेस दिया था, वो इंट्रा लेवल में हुआ था, इंटर क्लास ने पार्टिसिपेट किया था। पर इस साल जो कॉम्पिटिशन हो रहा है वो नेक्स्ट लेवल पे है, और ये इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन है। तो कितने स्कूल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है? यहाँ पे 10 to 12 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया है, और द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कंपटीशन इज़ कि यहाँ पे वी हैव वर्सेटाइल लेवल ऑफ स्कूल्स, जैसे कि यहाँ पे पीएम श्री एफिलिएटेड स्कूल्स हैं, ATL स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय स्कूल है, KPS जैसे अच्छे स्कूल होने के साथ साथ BSP सेक्टर 10, ये बहुत अच्छे स्कूल हैं जहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ ऑलरेडी हो रही हैं। इसके साथ साथ वो स्कूल भी पार्टिसिपेट किए हैं, जैसे माँ शारदा है, माता वैष्णो देवी स्कूल है, सरस्वती विहार स्कूल है। दीज आर सम ऑफ द स्कूल जहाँ पे ये एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है, पर वहाँ पर भी वो बच्चे आके यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव अचीव फ्रॉम नेक्स्ट ईयर टू दिस ईयर, एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कंपटीशन कि इन स्कूल को हमारे ही ट्रेनर्स ने, यहाँ पे जो हमारे ट्रेनर्स हैं, इन लोगों ने उनको ट्रेनिंग दिया है, मोटिवेट किया है कि वो यहाँ आए और पार्टिसिपेट करें। तो हमारे टाइम में अब जो जनरेशन है डैट इज़ कम्प्लीटली बिलोंग्स टू AI एंड 4th जनरेशन ऑफ एवोल्यूशंस। तो AI आज के डेट में इंपॉर्टेंट है, एंड अपकमिंग एम्प्लॉयमेंट, अपकमिंग फ्यूचर इज़ AI। सो स्कूल लेवल पे इसका होना, इसकी एजुकेशन देना, इट्स द प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी स्कूल, एंड अगेन इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जैसे हम हैं, हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से हमारा भी काम है कि हम उस चीज़ को उस लेवल तक लेकर जाएं, एंड दैट इज़ व्हाट अवर कंपनी इज़ डूइंग। इसका मेन मोटिव ये है कि जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी है आजकल, उसको हम किस तरीके से एक्साइटिंग बना के बच्चे उसके थ्रू इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, जो कि हमारी जितनी भी लाइफ है, हमारी लाइफ को इजी बना सकता है। जितने भी चैलेंजेस हमारी लाइफ में आ रहे हैं, उसको किस तरह से हम इजी वे में हम प्रेजेंट कर सकें। जैसे कि अभी अवेयरनेस अगर बढ़ेगा, अवेयरनेस जैसे ही बढ़ेगा तो डेफिनेटली बच्चे बहुत अच्छा इसमें आगे और बढ़ सकते हैं, एंड डेफिनेटली इंडिया बहुत जल्दी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स लेके आएगा। बाकी स्कूलों का जैसे हमने ये जो कंपटीशन हमने कराया था, इसका भी हमारा यही मोटिव था कि हम सारे स्कूल्स को इस इनोवेशंस के साथ हम जोड़े रखें। और जैसे कि हमने देखा कि बहुत सारे स्कूल्स में ATL लैब्स भी अवेलेबल हैं, कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे लैब्स अवेलेबल नहीं है। तो जैसे कि स्टेम इनोवेशंस ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव इस चीज़ में लिया है, जो कि हमारे BNS के एसोसिएशन में आज ये कंपटीशन में उनका बहुत ही बड़ा सहयोग रहा है। तो स्टेम इनोवेशंस ने 1 डे वर्कशॉप कंडक्ट कराया था सारे स्कूलों में, तो जिनसे कि हमारे पास बहुत अच्छे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स आ सके, और इससे बच्चों को प्रोत्साहन मिला कि आगे चल के हम इनके साथ जुड़ के और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हम कर सकें। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए देखते रहिए KP न्यूज़। धन्यवाद।